बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वाक़या शाम के शहर दिमिश्क में हुआ। एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोजाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। उसी यूनिवर्सिटी में उसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जाए पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाजा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां वो लड़की खुद ज़ेरे तालीम है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम उसका कुल घर था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि कमरा जब गर्म हो जाएगा तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। अचानक उसे नींद आ गई तो ये बिस्तर पर ही गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे ये बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था उसे वसवसे देने लगा। उसके ज़हन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ा कर उठ गई और घबराहट के आलम में बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में उस नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी न देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा था। उसने बाप को तमाम वाकयात मनोअन सुना दिए और उसे कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस अरसे में मेरी आंख लगी क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ पता नहीं। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाले तुलबा के बारे में पूछा तो पता लगा कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसकी दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से इस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया जब ये हमारे पास लाया गया था तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो लड़का बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान मुझे उसके बारे में फुसलाने लगा तो मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फुसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे ज़हन में आते रहे। जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नुम की आग और उसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुँचा। ये बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज से चलाया, ए लोगो, गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये है अल्लाह से डरने वालों का जिक्र। अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो उस लड़की की इज्जत महफूज ना रह सकती। जो भी लड़के या लड़कियां नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं या गैर शरई दोस्तियां या मोहब्बतें करते हैं तो वो अपने इस बुरे अमल को छुपाने की खतुल इम्कान कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वालिदैन उनके कामों से बेखबर रहें, हालांकि वो ये जानते हैं कि अल्लाह उनके हर फेल से बाखबर है, फिर भी उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वालिदैन ने बचपन से उनके दिलो दिमाग में अल्लाह के खौफ के बजाय अपना जाती खौफ, रोब और दबदबा और सजा का डर ही बिठाया है। इसलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह होकर वालिदैन से छुपकर गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। और ऐसे भी वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत खौफ खुदा पर की है, तो उनकी औलाद ने भी हमेशा बुराई से अपने आप को बाज रखा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।